एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ऐसे अजीबोगरीब इंकशाफात हुए हैं जिन्होंने एविएशन की हिस्ट्री में एक नई मिस्ट्री खड़ी कर दी है। क्रैश होने से सिर्फ चंद ही सेकंड्स पहले प्लेन के दोनों ही इंजन्स के फ्यूल स्विचेस आखिर रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में कैसे हो गए। फ्यूल के कट ऑफ होने के बाद जब दोनों इंजन बंद होने लगे तो एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि फ्यूल कट ऑफ क्यों किया है, जिस पर दूसरा पायलट भी हैरान रह गया और चीख कर कहने लगा कि फ्यूल स्विचेस मैंने कट ऑफ नहीं किए। आखिर क्या वजह थी जो दोनों ही फ्यूल स्विचेस अचानक से बंद हो गए? क्या किसी पायलट ने ये जानबूझकर किया या फिर स्विचेस में कोई खराबी थी या किसी माल फंक्शन की वजह से ये स्विचेस बंद हुए थे? इन तमाम सवालात के जवाब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, 12 जून 2025 की सुबह भारत के अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर फ्लाइट 171 पैसेंजर्स के इंतजार में खड़ा था। ये प्लेन 12 जून को ही दिल्ली से अहमदाबाद आया था और इसके बाद लंदन के लिए ऐसी उड़ान भरने जा रहा था जिसने एविएशन की हिस्ट्री में एक दुख भरी मिस्ट्री छोड़ दी। इनहैंस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर डाटा के मुताबिक फ्लाइट 171 ने 1:38 PM पर टेक ऑफ किया। इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे 56 साला कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिनका फ्लाई एक्सपीरियंस तकरीबन 15,600 घंटे का था। इनका साथ दे रहे थे 32 साला को पायलट क्लाइव कुंदर, जिनका फ्लाई एक्सपीरियंस 3,400 घंटों का था। फ्लाइट रिकॉर्डर से मालूम पड़ा कि जैसे ही एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी तो इसके चंद सेकंड्स बाद ही इंजन थ्रस्ट कम होने लगा और दोनों इंजन्स ही दबने लगे, जबकि फ्यूल स्विचेस एक के बाद एक रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में तब्दील हो गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कॉकपिट की तमाम तर आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं, बिल्कुल उसी वक्त इस रिकॉर्डर में भी सुना गया कि एक पायलट ने दूसरे से कहा कि तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया है, जबकि दूसरा पायलट सहमी हुई धीमी आवाज़ में जवाब देता है कि मैं ऐसा भला क्यों करूँगा। दोनों पायलट्स की इस गुफ्तगू के दौरान ही ये एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट से सिर्फ चंद माइल्स की दूरी पर मौजूद एक मेडिकल की बुलंद बाला बिल्डिंग से टकराकर क्रैश कर गया। इस दुख भरे हादसे में 12 क्रू मेंबर के साथ 229 पैसेंजर अपनी कीमती जानों की बाजी हार गए। 15 पेजेस पर मुश्तमिल इस इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एक एक चीज़ को वाज़े करके बयान किया गया है। एयरक्राफ्ट के मलबे से मिलने वाले तमाम पार्ट्स की अच्छी तरह जांच करने के बाद ये सामने आया कि क्रैश करने के बाद दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस ही रन पोजीशन में थे। इसका मतलब ये है कि पायलट ने फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को दोबारा रन पोजीशन में कर दिया था। इन फ्यूल स्विचेस को इस तरीके से बनाया जाता है कि सिर्फ इंसान ही इन स्विचेस को ऑन या ऑफ कर सकता है। अगर तो फ्यूल स्विचेस पायलट ने ऑफ नहीं किए, जैसा कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सुना गया, तो फिर किसने बंद किए? और अगर ये दोनों स्विचेस ही गलती से ऑफ हुए थे तो यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये स्विचेस किसने बंद किए थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह है कि दोनों स्विचेस 1 सेकंड के वक्फे के बाद ऑफ हुए थे, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इन स्विचेस को किसी इंसान ने ही ऑफ करके ऑन किया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ होने और दोबारा सप्लाई मिलने के दरमियान 10 सेकंड्स का वक्फा था, जबकि इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ होने और दोबारा सप्लाई बहाल होने के दरमियान 14 सेकंड का वक्फा पाया गया था। इस बात के सबूत भी मिले हैं कि इंजन दोबारा से थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाले थे कि प्लेन टकराकर क्रैश कर चुका था। अब यहाँ मिस्ट्री ये है कि फ्लाइट 171 उड़ान भरने तक बिल्कुल नॉर्मल हालत में थी। अगर यहाँ सब कुछ नॉर्मल था तो फिर फ्यूल स्विचेस को जानबूझकर ऑफ क्यों किया गया, या कहीं इन स्विचेस का लॉकिंग मैकेनिज्म तो खराब नहीं था? इस रिपोर्ट में एक और अहम चीज़ का जिक्र भी मिलता है कि FFA ने 2018 में एक स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था, जिसमें ये बताया गया था कि एयरक्राफ्ट्स के फ्यूल लॉकिंग स्विचेस के निकलने का खतरा हो सकता है। ये बुलेटिन बोइंग 737 के ऑपरेटर्स की शिकायत पर जारी किया गया था। यानी फ्यूल स्विचेस लॉकिंग सिस्टम में पहले भी काफ़ी मसाइल सामने आ चुके थे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर एयर इंडिया ने इन स्विचेस की अच्छी तरह इंस्पेक्शन क्यों ना की? अगर पायलट ने ये सब कुछ सुसाइड करने के लिए किया था तो दोबारा इन स्विचेस को ऑन ही क्यों किया गया था?
فلائٹ 171 کو جیسے سوشل میڈیا پر سوسائیڈل مشن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ پائلٹ نے فیول سوئچز دوبارہ آن کر دیے تھے۔ اگر نیت کچھ اور ہوتی تو ان سوئچز کو ہرگز آن نہ کیا جاتا۔ دوسرا یہ کہ دونوں پائلٹس ہی اچھی طرح رسپانسو تھے اور آخر تک ایئر بیس کنٹرول سے رابطے میں تھے۔ آپ کے خیال کے مطابق کیا یہ ایک سوسائیڈل مشن ہے یا ایئر انڈیا کی نیگلیجنسی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔